वेलकम टू आवर चैनल फिटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे के भागों में हम सेकेंड ईयर के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। आइए अब इसे आगे हम बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है एडवेंचर स्पोर्ट्स फिलिंग द ब्लैंक्स है वी जंपिंग फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रेट हाइट्स डीपिंग डाइविंग डीप फिलिंग द ब्लैंक्स है द सी आर फ्लाइंग फिलिंग द ब्लैंक्स द एयर। इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को सेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या क्या है तो हो जाएगा एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी जंपिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट्स कामा डाइविंग डीप इनटू द सी आर फ्लाइंग इन द एयर। इसका तात्पर्य हो जाएगा कि साहसिक खेल महान ऊंचाइयों से हम कूद सकते हैं, समुद्र में गहरे गोते लगा सकते हैं या हवा में उड़ सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है फिलिंग द ब्लैंक्स है इम्प्लाइज टू आस्क क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स ए टीम एटमॉस्फियर। तो इसमें हो जाएगा इनकरेज एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इनकरेज एंड, यहाँ पे इनकरेज हो जाएगा और यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। इनकरेज इम्प्लाइज टू आस्क डेवलप ए टीम एटमॉस्फियर, यानी कि कर्मचारियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें तथा एक टीम वातावरण को विकसित करें। क्वेश्चन नंबर 88 है इसको रीअरेंज द जंबल वर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन की सहायता से इस दिए गए शब्दों को मतलब अरेंज करके एक संपूर्ण वाक्य बनाना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, यानी इसका मतलब संचार दो तरफा प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स है पीपुल्स बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे फिलिंग द ब्लैंक्स व्हेन दे टॉक ओवर द फोन, यानी कि इसमें भी हो जाएगा ऑब्जर्व और स्पीक, यानी यहाँ पे ऑब्जर्व पीपुल्स बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे स्पीक व्हेन दे टॉक ओवर द फोन। लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखें और जब वे फ़ोन पर बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है। 90 में क्या दिया है? एवरी टाइम यू फिलिंग द ब्लैंक्स एन ईमेल ट्राई टू फिलिंग द ब्लैंक्स समथिंग फ्रॉम इट, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी एंड लर्न। सी एंड लर्न, यानी कि एवरी टाइम यू सी एन ईमेल ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। आप हमेशा ईमेल को देखते हैं क्योंकि आप इससे कुछ नया सीखना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है फिलिंग द ब्लैंक्स है फिडजेट फिलिंग द ब्लैंक्स एंड स्माइल फिलिंग द ब्लैंक्स कंपोस्ट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डू नॉट रिलैक्स फिडजेट कामा स्टे एंड स्माइल, नहीं एक मिनट, हाँ डू नॉट फिडजेट कामा रिलैक्स एंड स्माइल स्टे कंपोस्ट, यानी इसका मतलब हो जाएगा फिजूल खर्ची न करें, आराम करें और मुस्कुराएं तथा शांत रहें, यानी कि फिजूल खर्ची ना करें, आराम करें और मुस्कुराएं और शांत रहें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दे आर मेनी डूज एंड डू नॉट डूज टू बी फिलिंग द ब्लैंक्स है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एंड। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइडेंटिफाइड इंटरव्यू, यानी कि दे आर मेनी डूज एंड डू नॉट टू बी आइडेंटिफाइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए तैयारी करते समय कई काम और न करने वाले काम की हमें पहचान करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 93 है ऑलवेज, इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, यानी कि हमेशा हम अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रखेंगे जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेट फॉर योर टर्न डू नॉट ट्रबल द ऑफिशियल एट द वेन्यू आस्क फॉर योर टर्न,
यानी कि अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, आयोजन स्थल पर अधिकारी को परेशान न करें, कि बार बार उससे पूछे मत कि हमारा इंटरव्यू कब होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। टेल अस अबाउट ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू हैव, इसमें हो जाएगा फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट। यानी कि इसका तात्पर्य यह हो गया, हमें एक कठिन परिस्थिति के बारे में बताएं जिसका आपने सामना किया है और आप इससे कैसे बाहर आए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी फेस्ड और मैनेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंसेज, लेंसेज का सिंगुलर फॉर्म बताना है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, लेंस की स्पेलिंग LENS होती है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है LENS। यह बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LENS। क्वेश्चन नंबर 97 बताना है। विच वर्ड इज एडजेक्टिव, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी को पैदा करना। यानी इसमें क्या हो जाएगा, नहीं एक मिनट, 97 व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताना है, विशेषण क्या है, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी ब्यूटीफुल कुछ भी, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर यानी फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल बहुत सुंदर है, तो यह एक एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 98 है। मिस कम्युनिकेशन कैन लीड टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मिस कम्युनिकेशन यानी गलत संचार गलत फहमी को पैदा कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिसन एंड टॉक केयरफुली, ऑप्शन नंबर सी लिसन एंड टॉक केयरफुली, यानी कि प्रभावी संचार ध्यान से सुने और तब बात करें। क्वेश्चन नंबर 100 है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, निम्न में से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को बताना है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा रैम एंड रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ऑनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 101 है। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि तनाव क्या है। जब हम फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं या डिसअपॉइंट यानी कि निराश होते हैं, तो उसे हम स्ट्रेस या तनाव की संज्ञा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है। हाउ मेनी डेज डू टू टेक ए फ्रॉम हैबिट, यानी हैबिट यानी आदत को लाने के लिए हमें कितने दिन की आवश्यकता होती है, तो वह हो जाएगा 21 डेज, यानी 21 डेज की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में क्या दिया हुआ है। 103 में दिया फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, यानी फैक्ट्री एक्ट कब से माना जाता है। फैक्ट्री एक्ट की शुरुआत 1948 में हुई थी, यानी 1948, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 104 है। वेजेज आर पेड, यानी कि जो हमें भत्ते दिए जाते हैं किसी कंपनी में जब हम काम करते हैं, यानी कि हमारी जो मजदूरी दी जाती है किस आधार पर दी जाती है, मंथली आधार पे यानी कि मासिक आधार पर। क्वेश्चन नंबर 105 है। व्हेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बट यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर इज, तो वह वर्कर क्या है, वह वर्कर बहुत ही प्रोडक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 106 है। पीपीई मीन्स, पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि स्वयं की सुरक्षा करने वाले उपकरण। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 है। प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑफरिंग, यानी प्रोडक्टिविटी को हम क्या ऑफर करके बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रेनीज एंड जॉब साइट एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 108 है। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम कट बर्न्स एंड हार्मफुल लिक्विड, यानी हाथ को कटने से, जलने से तथा खतरनाक रसायन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम ग्लव्स को पहनते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ग्लव्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंट्री लेवल जॉब आफ्टर ITI फॉर इंटीरियर डिजाइनर, निम्न में से कौन सा एंट्री लेवल नहीं होगा ITI एक इंटीरियर डिजाइन करने के बाद, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेशलिस्ट, यानी स्पेशलिस्ट आप नहीं बन सकते हैं, उसके लिए समय को गंवाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स अस
मेक्स यूज ऑफ सम टूल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द देम, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कुछ सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए कुछ मानकों को बनाया गया, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4D एंड 4S मेथड्स, या कोई भी ऐसा मेथड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। ISO स्टैंड फॉर, ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? ISO का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि इस पे ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 है। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है, ऑप्शन नंबर ए BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 113 है। द बिजनेस आइडिया शुड, इसका हो जाएगा सॉल्विंग समवन्स प्रॉब्लम, यानी बिजनेस आइडिया किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 दिया हुआ है। इन सोशल मीडिया वी यूज फिलिंग द ब्लैंक्स टू कन्वे आवर फीलिंग एंड इमोशन, इसका हो जाएगा इमोजीज, यानी कि हम सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है। वी सेलेक्ट द परफेक्ट इमोजीज टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, यानी कि हम अपने इमोजीज को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी व्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को बाहर लाने के लिए परफेक्ट इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है। वी यूज इमोजीज व्हेन वी वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, जब हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं होते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, तब हम इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में क्या दिया हुआ है। व्हेन वी स्ट्रांगली फील आवर रिएक्ट सिचुएशन आर विथ पर्टिकुलर पीपुल वी आर यूजिंग टू, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमोशंस, यानी कि जब हम परिस्थिति या विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपनी भावनाओं का उपयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 118। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, निम्न में से क्या इम्पॉर्टेंट है? एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर इमोशंस, यानी कि हमारी भावनाओं को स्वीकार करना, समझना और प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 119 है। ए पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन प्रॉपर्ली इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? इमोशनल इंटेलिजेंसी, यानी कि जो इमोशन को समझता है, हमारी भावनाओं को समझता है, उसे क्या कहेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंसी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है। ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंसी हैज, यानी कि एक पर्सन में जिसमें हाई इमोशनल इंटेलिजेंसी पाया जाता है उसमें क्या होगा? ए लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़, उसके अंतर्गत बहुत सी पॉजिटिव क्वालिटीज़ होंगी। क्वेश्चन नंबर 121 है। व्हेन समथिंग गुड हैपन टू अस वी फील अस, यानी जब हमारे साथ कोई अच्छा घटना घटित होती है तो हम कैसा महसूस करते हैं? पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, यानी कि खुशी को हम महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेज इमोशन इज टू, यानी मैनेज इमोशन को मैनेज करने के लिए प्रथम स्टेप क्या होना चाहिए? कि किसी की बातों को समझें और अंडरस्टैंड इमोशन, यानी एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशंस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 123 है। व्हेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशन वी मे एंड अप हर्टिंग आवर सेल्फ्स आर अदर्स, हर्टिंग आवर सेल्फ्स आर अदर, इसका तात्पर्य हो जाए जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो हम खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है। एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ्स हेल्प्स इन, अपने स्वयं की बातों को व्यक्त करने के लिए फाइंडिंग सोल्यूशन टू डील विथ निगेटिव इमोशंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, यानी कि इसका तात्पर्य यह हुआ खुद को व्यक्त करने से नकारात्मक भावनाओं से निपटने के समाधान खोजने में हमें मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 125 है। इफ़ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल ऑल एंगर इट कैन स्पॉयल रिलेशनशिप्स, इसमें एंगर को भर दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम क्रोध को नियंत्रित करना नहीं सीखे तो यह हमारे रिश्तों को खराब कर देगा, यानी कि नष्ट कर देगा। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा शेयर ज़रूर करें।